नमस्कार। आपके कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। इस सप्ताह के हमारे मेहमान हैं भारत सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र, जो इसके पहले और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका स्वागत है कलराज जी हमारे इस कार्यक्रम में। आपने इस मंत्रालय का प्रभार संभाला, पहले तो दूरदर्शन की ओर से बधाई। और आपने घोषणा के प्रभार संभालते ही कि जो छोटे सूक्ष्म मध्यम उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनको जो परेशानी आती है, चाहे वित्त से संबंधित हो, आपत्ति प्रमाण पत्र हो, कच्चा माल हो, जो भी हो, उन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। लेकिन ये चर्चाएं काफ़ी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हो नहीं पाता है। बैंकों से भी जो मदद मिलनी चाहिए, जो बड़े उद्योगपतियों को मिलती है, वो छोटे को नहीं मिल पाती है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, जब मैंने मंत्रालय संभाला तो मैंने समझने का प्रयत्न किया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस करके इसका नाम क्यों रखा गया और सूक्ष्म की आवश्यकता क्या थी। सब देखने के बाद मुझे लगा कि इस मंत्रालय के माध्यम से हम छोटी सी पूंजी रखने वाला व्यक्ति भी, उसको भी सहयोग प्रदान करके, थोड़ा प्रशिक्षित करके हम उद्यमी के रूप में उसको विकसित कर सकते हैं। और एक बार व्यक्ति के मन के अंदर ये लगा कि हम एक उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर का आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो काम करने की प्रेरणा ज़्यादा प्राप्त होती है और फिर उस माध्यम से अपने आजीविका को चलाता है, स्वावलंबन पूर्ण जीवन व्यतीत करने की तरफ अग्रसर होता है। और इसलिए मैं उस दिशा में देखना शुरू किया, लोगों से वार्ता करना शुरू किया, अपने विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करना शुरू किया, विभिन्न एमएसएमई से संबंधित लोगों से जो स्वयं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लगा रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को सुनना शुरू किया। तो मुझे लगा कि जहां इन प्रकार के उद्योगों को सर्वाधिक बढ़ावा देकर आम आदमी को इधर की तरफ आकर्षित करने की आवश्यकता है, वहीं कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जी। और इसलिए मैंने कहा कि हमने कठिनाइयों को दूर करेंगे, लेकिन कठिनाइयां इनके सामने उभर करके आ रही हैं। एक चीज जो आपने कहा, उसको मैं थोड़ा स्पष्टीकरण आपका ले लूं। जो आपने कहा कि कम पूंजी से भी सूक्ष्म का मतलब क्या है, लघु का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या, इसकी परिभाषा को आप लोग बदल रहे हैं। 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ किया गया, उसको फिर 5 करोड़ कर दिया गया। यही शिकायत है छोटे उद्योगपतियों की कि इसमें तो फिर बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ी, महंगाई बढ़ी, वो बात भी सही है, लेकिन आप 5 करोड़ की सीमा करेंगे तो छोटे उद्योगपति, सूक्ष्म उद्योगपति तो मारे जाएंगे। देखिए, 25 लाख से लेकर 1 तक सूक्ष्म और 50 से लेकर 5 तक लघु और 1 से लेकर 10 तक मध्यम, एक सामान्य सी परिभाषा है। और इसीलिए मैंने कहा कि सूक्ष्म उद्योग छोटी पूंजी लगाकर, छोटे उपकरण के माध्यम से, छोटी मशीन के माध्यम से अपनी कमाई कर सकता है और उधर की तरफ काम करने के लिए आगे भी बढ़ा। और इसी तरीके से लघु भी जितनी परिभाषा के अंतर्गत राशि वर्णित है उतना लेकर वो भी अपना चला सकता है। लेकिन इसको चलाते समय आर्थिक दृष्टि से भी कठिनाई उठानी पड़ती है, जमीन की दृष्टि से भी परेशानी उठानी पड़ती है, कई जगह पर्यावरण से संबंधित एनओसी लेनी पड़ती है, आपका कई कानून हैं उनसे भी निजात पाना पड़ता है। यही तो समस्या है। कई चीजें घूमनी पड़ती है। इसलिए जो लाभार्थी है,
बड़ा परेशानी का अनुभव करता है। आपने तो कहा कि इसीलिए हमने कहा सिंगल विंडो इसीलिए क्लियरेंस हमने कहा जी। कि इसका हम सरलीकरण करेंगे और सरलीकरण करने की दिशा में हम प्रयत्नशील भी हैं। हम ये ऑनलाइन भी इसको करना चाहते हैं, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन। कलराज जी, वो तो आपने कहा सरलीकरण तो ठीक है, लेकिन जो आपने कहा सिंगल विंडो क्लियरेंस, अब बहुत अच्छी बात है। मुख्य समस्या भ्रष्टाचार की है इसमें। जो अधिकारी, एक छोटा जो बेचारा उद्योगपति है वो वैट दे करके भी कहता है वैट अधिकारी को जो है रिश्वत देते हैं। अब ये भ्रष्टाचार केवल आपके विभाग की बात नहीं है, तो वो एक मतलब आम समस्या है। इससे कैसे निजात मिले? देखिए, आप भी अनुभव करते हैं और मैं तो बहुत अनुभव करता हूँ। भ्रष्टाचार तो बड़ा विकराल है, बड़ा भयंकर है और भ्रष्टाचार तो रोकना ही पड़ेगा। और सिंगल विंडो सिस्टम की बात जो हम कह रहे हैं, इसके पीछे का भाव भी यही है कि अगर कम से कम स्थान पर जाना पड़ेगा तो अधिकारियों की उस लाभार्थी को कम से कम काफ़ी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। नहीं तो हर जगह बैंक में भी जाने के बाद अगर उसको 50 लाख का कर्जा लेना है तो अच्छी खासी राशि की मांग भी होती है। नहीं, यही तो उनकी समस्या है। इसलिए क्रेडिट गारंटी भी हम देते हैं, लेकिन क्रेडिट गारंटी देने के पश्चात भी जो क्रेडिट गारंटी निधि योजना है उसके अंदर भी कोलेटरल फ्री, जो प्रतिभूति मुक्त आपने जो उसको कर्जा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। क्रेडिट की बात जो आपने की, एक बहुत बड़ी समस्या तो ये साख जमा अनुपात की भी, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये अनुपात इतना नीचे है। वो मतलब बिहार का धन है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, वो जो पूंजी जमा होती है दूसरे राज्यों में, उससे वहाँ लोगों को ऋण दिए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ के उद्योगपतियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। हम तो अपने विभाग से आपको बता रहे हैं, एमएसएमई की तरफ से कह रहे हैं कि हम क्रेडिट गारंटी निधि की योजना करते हैं और हम बैंक को करते हैं। उसका हम अंश मात्र कुछ प्रतिशत लेते भी, मैंने एमएसएमई को भुगतान भी ये लोग करते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत मात्र होता है। तो इस माध्यम से अधिकाधिक हम लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं, किया है हमने। और मैं कह सकता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमने धन इस मामले में एमएसएमई में उद्यमियों के लिए हमने लगाया है। तो ये कम जो नहीं है। साख जमा अनुपात जो है, सीडी रेशियो, क्या ये उन राज्यों में बढ़ेगा जहां बहुत नीचे है? ऋण की एक निश्चित राशि है, वो लेते हैं। उसके मुझे लगता है कि कर्जा बैंक देता है और बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट लेता है। हम तो बैंक को कर्जा देने के लिए एक गारंटी लेते हैं कि भाई अब 2 गारंटर हम हैं, और गारंटर होने के नाते बैंक कर्जा देता है। अभी तक इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई है कि जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम रही हो और उसको कर्जा न मिला हो। वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार वाली जो आप बात कह रहे हैं वो अपना जरूर स्वरूप दिखाती है। अच्छा, एक बात वही जो सीमा की बात है, आपने कहा ना 25-50 लाख से 1 करोड़, फिर 10 करोड़ तक आप मध्यम के लिए जाते हैं। पहले ये था कि कुछ खास उद्योगों के लिए, खास करके जो एंसिलरीज हैं, जहाँ बड़े उद्योग लगते हैं, उनके साथ सहायक उद्योग लगाने की ज़रूरत होती है, उसमें बड़े उद्योगपतियों को घुसने का, प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब उसमें भी बड़े बड़े उद्योगपति आ गए। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत, मेरा जो अनुभव मैंने देखा, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वो बेगूसराय में ही है। अब वो लगा हाइड्रेटेड कैल्शियम है, छोटे उद्योगपति देते थे, वो भी बड़े उद्योगपति देने लगे हैं। तो मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि अगर बड़े उद्योगपतियों को नहीं रोका जाएगा तो ये छोटे और लघु वाले जो हैं वो कैसे पुष्पित पल्लवित होंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग तो इस प्रकार की बात जरूर कर रहे हैं कि बड़े उद्योगपति जरूर होंगे, लेकिन कहीं कहीं एमएसएमई के ही रूप में अपना उद्योग भी अलग कंपनी खोल करके उनकी तरफ से लगाई जाती है। यही तरकीब है ना उनकी, कि बड़े उद्योगपति हैं लेकिन वो छोटे में भी वो। इसीलिए हमने एक विचार भी किया है कि हम एमएसएमई की परिभाषा के बारे में पुनर्विचार करें, इसी सीमा के बारे में भी पुनर्विचार। इस सीमा के साथ साथ बड़े उद्योगपतियों को रोका जाए या नहीं रोका जाए? अब उसका परिभाषा के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई
इसके बारे में विचार करें, ताकि एक मान लो माइक्रो ही है, उसने अपने छोटे उद्योग के माध्यम से ही उत्पादकता ऐसी बढ़ा ली, मार्केटिंग ऐसी उपलब्ध करा ली, उसका टर्नओवर ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, 5 से ज्यादा हो गया, 10 से भी ज्यादा हो सकता है। तो इससे अगर ज्यादा हुआ तो फिर एमएसएमई नहीं रह पाता है। फिर उसको अगर एमएसएमई रहना है तो दूसरी कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो ये एक कठिनाई है। मैं इस पर भी सुधार चाहता हूँ। मैं इसमें ये चाहता आपकी तरक्की हो गई, आपको इतना लाभ हो गया। हाँ, लाभ हुआ तो छूट देनी चाहिए। वकील भी सीनियर हो जाते हैं, वो उनका डिजिग्नेशन बदल जाता है, फिर उसमें कुछ सीमाएं हो जाती मैं हैं। आपकी बात से सहमत हूँ। मैं सहमत इस बात पर हूँ कि उसको और अवसर देना चाहिए। 50 करोड़ तक का दीजिए ना। हाँ, उसके बाद अगर बढ़ता है तो और टैक्स लीजिए आप, लेकिन 50 करोड़ तक का तो आप उसको उसी रूप में रखिए जैसे एमएसएमई के रूप में है। लेकिन ये चीज नहीं हो पा रही है। विभिन्न देशों में एमएसएमई की परिभाषा भी विभिन्न प्रकार की है। हमारे यहाँ धन को ध्यान में रखकर किया है। यूरोप के देशों में लेबर के हिसाब से करते हैं। 200 जिस उद्योग में लेबर होंगे वो एमएसएमई के अंतर्गत आएंगे, यानी इस प्रकार का भी है। तो परिभाषा पैमाना अलग अलग, पैमाना अलग है। हम भी इसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा इसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, ताकि छोटा छोटा एंटरप्रेन्योर परेशान ना हो।